Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स को गॉड हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। हैप्पी छठ पूजा। आज की जो स्टोरी है बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, एंड तक सुनना, ज़रूर एंजॉय करोगे और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे देना। आज की मेरी स्टोरी सेंडर हैं मिताली। मिताली बताती हैं कि वो अपने ही घर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मिताली कश्मीर में रहती हैं। आसपास में बहुत ही अच्छी वादियाँ हैं उनके घर के सामने में। उनका घर के आसपास में भी घर बनी हुई है, लेकिन उनके पीछे तरफ एक प्लॉट अभी भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बड़ी सी। ठंड के मौसम में ऐसा लगता है कि उसी प्लॉट से दीवार फांद कर जैसे उनके घर में कोई आता है। ठंड होती है तो उस समय में पंखा उनका कोई ऑन भी नहीं करता है। कश्मीर में ऐसी ही ठंडी होती है ज़्यादातर, और सब लोग उनसे कई बार कह चुके कि 7-8 बजे के बाद ही, ठंड के 7-8 बजने के बाद ही लोग छत वगैरह में जाते भी नहीं हैं। बट सब कोई आस पड़ोस के कई लोगों ने कह दिया कि आपकी छत में एक औरत घूमती है। बिल्कुल चमकदार कपड़े होते हैं, कभी सफ़ेद, कभी पीला, तो कभी लाल और कभी काला। इस तरह के रंग के कपड़े होते हैं और बड़े चमकदार होते हैं। तो ये लोग तो कभी देख नहीं पाते थे उसे, इसीलिए उन लोगों ने उनका बातों का इतना केयर नहीं किया। एक रोज़ की बात है, उनके पास में ही एक घर था जो उसका छत और इनका छत बिल्कुल सटा हुआ था। पड़ोसी का जो छत में एक घर भी था। एक घर था सामने में, छोटा सा एक रूम बना हुआ था और उसके पास में एक वॉशरूम भी बना हुआ था। वो लड़का सो रहा था। सोते सोते उसे वॉशरूम जाने को फील हुआ, तो वो लड़का निकल के जाने लगा तो वो देखता है मिताली के टेरेस में एक औरत घूम रही है। एक औरत भी घूम रही है और जैसे एक बच्चे का हंसने का आवाज़ आ रही है। बच्चा भी कंटिन्यू बहुत ही प्यार से हंसे जा रहा है, दौड़ रहा है इस तरह, लेकिन वो बच्चा को देख नहीं पाया। फिर वो आदमी अपना वॉशरूम में घुस गया। उसके बाद वो धीरे धीरे देखने लगा, दरवाज़ा को थोड़ा सा खोल के। वो डर के मारे वो पसीना पसीना हो रहा था ठंड के मौसम में भी। फिर देखा औरत जब घूमती रही, फिर वो आसमान में कहीं जैसे उड़ गई। तब वो आदमी जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए वो नीचे की तरफ आ गया। फिर उसके घर वालों ने उसको समझाया। तब वो भोर के समय में ही मिताली लोग के घर पर आ गया। आके बोलने लगा, आपके जो छत में ऐसे ऐसे कि एक औरत घूमती है और वो ऐसे हवा में उड़ गई, मैंने अपने आँखों से देखा। तो मिताली के पापा ने कहा कैसे हो सकता है, लेकिन हमें बाकायदा लगता था कि हमारे बरामदे में कभी कभी कोई घूमता है, और कभी कभार बाई चांस लिए हमें बैल्कुनी में भी कोई एक औरत ही, पर्टिकुलर एक ही औरत होती थी, वो दिखती थी कभी कभार, लेकिन बाई चांस लिए ही दिखती थी। फिर गौर से देखने जाओ तो दिखती नहीं थी। फिर पापा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। आप लोग बहुत जोर से बोलने लगे हैं कि हमारी छत पे शाम के वक्त कोई औरत घूमती है, लेकिन हम लोग कितना देखने का कोशिश करते हैं, हमें तो नहीं दिखती। फिर उनके पापा ने एक मौलवी जी को लेकर आए। उन्होंने वहाँ पर बैठ के कुछ पढ़ाई किए। फिर उसके बाद कहा कि वो एक परी जात है, परी के नगरी से वो यहाँ पर आती है। ठंड के मौसम में ही वो आती है, गर्मियों के मौसम में वो यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है, इसीलिए वो अपने जगह में चली जाती है गर्मियों के मौसम में। बस वो ठंड के मौसम में आती है और उसका बच्चा भी आता है। बहुत साल पुरानी बात है, वो पहले भी यहाँ पर आया करती थी, तब आप लोग का घर भी नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर आती है। बाय द वे वो आप लोग का कुछ नुकसान नहीं करेगी और आप लोग उसे देखो मत। तो इसने कहा ठीक है, मतलब शाम के समय में आप लोग कभी छत में मत जाना। ऑब्वियसली मतलब ठंड का मौसम में ही आप लोग मत जाना छत पे, शाम के समय के बाद रात को एकदम मत जाना। तो सब ने कहा ठीक है।
मिताली की मम्मी ने कहा केयर करके रखना बच्चे को, अगर कुछ कोई नुकसान दे दे तो इसीलिए उन लोगों ने कहा ठीक है, कोई नहीं जाया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, उनका मिताली और उनकी छोटी सिस्टर दोनों थोड़ा सा छत में घूम रही थी। उनका एक स्टोर रूम था, तो स्टोर रूम के पास से जब उनकी छोटी बहन गुजरी तो लगा जैसे उनके शरीर में, हाथ में कोई गीला गीला सा हाथ दिया है। उन्होंने जब देखा गौर करके तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हाथ थे, बिना खून वाला जैसा हाथ स्टोर रूम से निकला हुआ था। तब मिताली की सिस्टर कहा चलो मिताली दौड़ के यहाँ से भागो, यहाँ पे कुछ है। फिर वो लोग नीचे आ गए, मम्मी पापा को कहा, वो लोग ऊपर जाकर देखा, कुछ नहीं था। उसके बाद उसकी सिस्टर दूसरे दिन अपने कॉलेज जाएगी बोल के, और रात को अपना प्रेस कर रही थी, कुछ कपड़े वगैरह बैल्कुनी में खड़े खड़े वो प्रेस वगैरह कर रही थी। तो देख लग रहा था उसे जैसे बैल्कुनी के पास ही कोई हील्स पहन के, बिल्कुल आवाज़ उस तरह के आ रहे थे, चल रहा है। उसकी मम्मी ने कहा क्या बात है, तुम इतने देर से यहीं पे क्या देख रही हो? तो इधर उधर खाली देखे जा रही थी। तो वो बोली मम्मी मुझे इस तरह का कुछ साउंड आ रहा है। उसके मम्मी ने कहा उसका इशारा है कि तुम लोग अंदर चले जाओ, वो यहाँ पर घूम फिर लेगी, चलो उसका इशारा समझ जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि वो हमें कुछ नुकसान नहीं दे रही है। तो मिताली की वो दीदी भी अंदर आ गई। उसके बाद से मिताली लोग कभी भी छत पे ठंड के मौसम में 6-7 बजने के बाद कभी भी नहीं जाते। यहाँ तक कि वो लोग थोड़ा बाहर बैठना घूमना भी वो लोग परहेज करते हैं। उन लोग का आज तक कभी भी कोई नुकसान तो नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्टोर रूम में भी वो लोग ठंड के मौसम में दोपहर के बाद ही कभी नहीं जाते हैं। इसीलिए उनके साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और भगवान करे ना ही हो। फ्रेंड्स ये बात सही है, बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती है जो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मगर इस दुनिया में ज़रूर होती है। मैं और एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी ऐसा ही, जो कि मेरे बहुत ही एक करीबी रिश्तेदार के साथ कुछ घटा था। मैं कल आपके साथ वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच।